इस मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाया, इस मुल्क के अंदर तरक्की लाई, इस मुल्क के अंदर मोटरवे बनाई, इस मुल्क के अंदर सीपैक लाए, रोजगार दिया, महंगाई खत्म की, इस मुल्क के अंदर नौजवानों को रोजगार दिया। इसके साथ इन लोगों के ऊपर जुल्म क्या हुआ है? ये जुल्म कहते हैं इसको। 4 साल जो इस मुल्क में सियासी इंतकाम और सहाफत के ऊपर कदगने लगी, फ्रीडम ऑफ एक्स, और इसीलिए मीडिया प्रेडेटर का खिताब, उसको लकब मिला। जो RSF की रिपोर्ट कहती है कि 1 साल में 7 पॉइंट्स फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है वो इम्प्रूव हुआ है, वही RSF की रिपोर्ट ने मीडिया प्रेडेटर का था। और ये वही विजन है जो सहाफ़, और हम PMDA के वक्त अफजल भट्ट साहब के साथ मैं उस धरने में मौजूद थी जो पार्लियामेंट के बाहर हुआ था। वो इतना काला कानून था जो नाफिज किया जा रहा था आप सबकी आवाज़ बंद करने के लिए, आपके कैमरे बंद करने के लिए, आपका जो आज़ादी सहाफ़त है उसको कत्ल करने के लिए। लेकिन जब हम खड़े हुए, जब तमाम सहाफ़ती बरादरी खड़ी हुई, मीडिया वर्कर खड़े हुए, वो नहीं हो सका। जितनी मर्जी ताकत इस्तेमाल हुई वो नहीं हो सका। और यही वो वजह है कि अगर आपका लीडर बहादुर हो, जब लीडर नवाज शरीफ था तो जमात किस तरह खड़ी थी। जब लीडर नवाज शरीफ था तो सबसे पहले जेल गया था कि मेरे कारकुन को ना हाथ लगाया जाए। उनको पता था झूठे केसेस हैं, उनको पता था ये पैनामा नहीं है, ये मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम और मेरे ऊपर झूठे केसेस बनाकर मुझे अंदर किया जा रहा है। किसी ने देखा कि कोई एम्बुलेंस तोड़ी गई हो, मरीजों को सड़कों पे फेंका गया हो, अस्पताल तोड़े गए हों, मस्जिदें तोड़ी गई हों, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन, हसास तनसीबात के ऊपर हमले किए हों? कोई किसी किस्म की ऐसी कॉल आई थी? यहाँ से GHQ से, यहाँ GHQ के दरवाज़ों के ऊपर मुजस्मे, यादगारें शोहदा की, उनको तोड़ के, उनको नीचे फेंक के उनको ठुटे मारे जाएं? क्योंकि उनको पता था मैंने कोई गलत काम नहीं किया और इस मुल्क की हिफाजत जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है वो मेरा फ़र्ज़ है। मेरी ज़ात के साथ क्या हो रहा है वो मेरा मसला है और अल्लाह ताला के ऊपर मैंने छोड़ा है। लेकिन जो इस मुल्क की हिफाजत है, इस मुल्क को तामीर किया, इस मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाया, इस मुल्क के अंदर तरक्की लाई, इस मुल्क के अंदर मोटरवे बनाई, इस मुल्क के अंदर सीपैक लाए, रोजगार दिया, महंगाई खत्म की, इस मुल्क के अंदर नौजवानों को रोजगार दिया। इसके साथ इसलिए ये जो आपको याद होगा कि APS के वक्त जब सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट की बात हुई, जो दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर जाकर रिपोर्टिंग करते थे, तो सबसे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिस्ट और जो कैमरामैन हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, उनके लिए कानून साजी की जाए, जिसमें मैं ज़रूर नाम लूँगी नफीसा शाह साहिबा का। उनका प्राइवेट बिल था और मैं वज़ीर थी, हम लोगों ने मिलकर इस पर काम किया। जो 4 साल उसके ऊपर कानून साजी पार्लियामेंट से उस बिल पे ज़रूर हो गई, लेकिन उसका कोई वाली वारिस नहीं था। उसको ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री में छोड़ दिया गया और अब अल्लाह ताला के फजलो करम से जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट का कानून है वो वजारत के पास आ चुका है। वो इस वक्त इत्तलात की कमेटी में है पार्लियामेंट में और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो आ जाएगा।